Good morning, 10th standard. So, students, today I will start a new chapter, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण. ठीक है बेटे, जी फर्स्ट टर्म में आपका आएगा. जैसे हमने जूम क्लास में स्टार्ट किया था कि बेटे मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं. ठीक है, तो रचना की दृष्टि से सबसे पहले हम करेंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं. तो रचना के आधार पर वाक्य बेटे 3 प्रकार के होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य. जो बेटे सरल या साधारण वाक्य होते हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें बेटे एक मुख्य क्रिया होती है, यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो मुख्य क्रिया होती है, जिसे हम सरल भाषा में सरल वाक्य या साधारण वाक्य बोलते हैं. जैसे सौम्या बाग में टहलने जाती है. कौन टहलने जा रहा है? सौम्या. यानी कि बात सौम्या की हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है. अंकित की कुर्सी हिलते हिलते गिर पड़ी. यानी कि जो कर्म का प्रभाव है वो सीधा किस पर पड़ रहा है? कार्य करने वाले के ऊपर. जब एक ही मुख्य क्रिया होती है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या सारा सेंटेंस उस पर आधारित होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं. बच्चे मेले में घूमते घूमते प्रसन्न थे. कौन प्रसन्न थे? कौन घूम रहे थे? बच्चे. तो ये यहाँ पर सौम्या, अंकित, बच्चे. शोर मचाते ही सभी लोग घरों से निकल आए. शोर मचाते ही सभी लोग घरों से निकल आए. तो यहाँ पर सभी लोग. ठीक है, यहाँ पर. तो यहाँ पर बेटे आपने सबने क्या देखा है कि एक सरल वाक्य जिसकी मुख्य क्रिया होती है. ठीक है, जिसमें इन सभी उदाहरणों में जो बेटे आपने कहा है वो मुख्य क्रिया को दर्शा रहे हैं. सभी वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया है, अतः ये सरल वाक्य है. अब यहाँ पर देखो, ये आपको मैंने बताया था ये सब्जेक्ट है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन क्रिया इसमें क्या हो रही है? टहलने जाना, गिर पड़ना, प्रसन्न थे, निकल आए. तो ये सारे कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं और क्रिया एक ही हो रही है. आपने बेसिकली याद ही रखना है कि जहाँ पर एक ही क्रिया हो रही हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं. ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, अनुराग पढ़ रहा है, रिया खेलती है. ठीक है, मैं गिर पड़ा. तो एक ही क्रिया जिसमें हो उसे हम कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य. नेक्स्ट है बेटे हमारा संयुक्त वाक्य. अब संयुक्त जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेटे, दो शब्दों के साथ युक्त हो जो. ठीक है, योजक. योजक होते हैं जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले ऐसे शब्द जो दो सेंटेंसेस को बीच में जोड़ते हैं. ठीक है, ऐसे होते हैं जैसे किंतु, और, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि. ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं जो संयुक्त क्रियाएं उनको कहा जाता है. ये शब्द को दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं. ठीक है, और जो पहला सेंटेंस होता है वो दूसरे पर आधारित होता है, यानी कि दूसरे सेंटेंस के साथ ही उसके पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है. ठीक है, जैसे बादल गिरे और मोर नाचने लगे. अगर हम इसमें से मोर को निकाल दें तो ये सरल वाक्य बन जाएगा, बादल गिरे मोर नाचने लगे, एक ही क्रिया. लेकिन इसके बीच में अगर और आ जाता है तो आप देखो कि दो सेंटेंस बनते हैं. कैसे? बादल गिरे, एक तो बादल गिरे और मोर नाचने लगे, यानी कि दो क्रियाएं हुई. जब ऐसे कोई सेंटेंस आता है जिसमें दो क्रियाएं हो जाती हैं और बीच में उसके योजक चिन्ह लगा हो, तो आपने कहना है कि ये संयुक्त वाक्य हैं. मेघा ने परिश्रम किया किंतु प्रथम न आ सकी. मेघा ने परिश्रम किया, एक सेंटेंस, किंतु योजक चिन्ह, प्रथम न आ सकी. ठीक है, तो एक सेंटेंस, यानी कि यह बन गया संयुक्त वाक्य. दुर्घटना की खबर सुनी और सबका मन दुखी हो गया. यानी कि दुर्घटना की खबर सुनी और सबका मन दुखी हो गया. इसका अर्थ क्या हुआ?